अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी कुर्लुश और खान किस्त 22 पर है। हम इस वीडियो में कुर्लुश और खान किस्त नंबर 22 का खुलासा करेंगे। किस्त नंबर 22 में बोरान अल्प की शहादत कैसे होती है, दरसन बे का राज कैसे शाहीन शाह को पता चलता है, एवारनोस बे को कौन सा ओहदा मिल जाता है, ये सब हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं महल के अंदरूनी सूरत हाल पे कि शादी से पहले और शादी के बाद क्या रद्द अमल होता है लोगों का इस पोर्चा के साथ। महल में इस पोर्चा के साथ सही से बात करने वाली अभी तक 3 औरतें हैं, फातिमा खातून, मालहून खातून और आयराज खातून। आज हमें पता चला कि आयराज खातून की 3 शादियां हुई हैं। जब इस पोर्चा आयराज से कहती है कि मुझे तुर्कों के रिवाज के बारे में पता नहीं है, तो आयराज बताती है और दिलासा देती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपना लोगी। जब फातिमा, हलीमा, कासिम, सुलेमान सब खेल रहे होते हैं, इस पोर्चा पहुंचती है तो सब खामोश हो जाते हैं और खेल को बंद कर देते हैं। सब कमरे से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फातिमा खातून रुक जाती हैं और एक सीन में जो कि वो शुरुआत का है, फातिमा खातून को औरहान माफ़ भी कर देता है। अब बात करते हैं रियासत की बका के बारे में। एक महल के दीवान में मशूरा होता है कि किस तरह आयदोज़ और चनारली को फतह करना है। यहाँ एवरेनोस को सिपाहियों का सरबराह बनाया जाता है कि वो चनारली को फतह कर लें, और हान साहब दरसून बे के साथ बात करता है कि अपने भाई की तरह ना बनना, और जब हालात बेहतर होते हैं तो हलीमा का हाथ फ़ख्र से मांग लेना। इस दौरान यगीद की एंट्री होती है और वो चुपके से हलीमा और दरसून की बातें सुनता है। यहाँ से यगीद को पता चल जाता है कि दरसून अपने भाई और शाहीन शाह के साथ गद्दारी कर रहा है। जब शाहीन शाह यगीद की कब्र पर बैठकर रो रहा होता है, तब यगीद आ जाता है और शाहीन शाह को सब बता देता है। शाहीन शाह सराय में जाता है, महमद और दमिरहान को बता देता है। दमिरहान बे और महमद परेशान होते हैं, इतने दरसून भी पहुंचता है। दमिरहान दरसून से पूछता है और दरसून बता देता है कि मैं आप लोगों के लिए जासूसी कर रहा हूँ और औरहान चिनारली पर हमला करने वाला है। अब आते हैं औरहान के हमले का। औरहान जब हमले की तैयारी करता है और निकल जाता है। रास्ते में शाहीन शाह, दमिरहान और महमद घात लगाते हैं। घात से औरहान निकल जाता है, चिनारली पर पहुंचते हैं। वहां यगीद धोखे से तीर मारता है, लेकिन बोरान सामने आता है। ज़बरदस्त लड़ाई शुरू होती है। काफ़ी देर तक ये लड़ाई जारी रहती है। सिपाही अलग अलग हो जाते हैं। बोरान उनसे अलग हो जाता है। बोरान का सामना यगीद के साथ होता है। बोरान यगीद का सर कलम करने ही वाला होता है। पीछे से दमिरहान तीर मारता है और शाहीन शाह तलवार के साथ बुरी तरह जख्मी कर देता है। जब बोरान के पास औरहान और जैरकुताई पहुंचते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। बोरान अल्प जैरकुताई के गोद में शहीद हो जाता है। ये थी पूरी एपिसोड का खुलासा। मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया कि कैसे अब्दुर्रहमान आल्प और तुरहान आल्प एदोस कले में दाखिल होते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एदोस कले में एंड्रियस होता है, जो कि शहजादी इलियाना का भाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।